हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये दो भाई जैसे हैं। दोनों ही महान हिमालय में बसे हैं। उनके पास सुंदर पहाड़ हैं, हरी हरी वादियां हैं और नदियां बहती हैं। बहुत सारे लोग इन स्टेट्स में बर्फ और मंदिर देखने आते हैं। दोनों ही स्टेट्स इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नेचर और कल्चर से भरपूर। पर पता है, उनके ग्रोथ की कहानियां थोड़ी अलग हैं। एक भाई डेवलपमेंट की रेस में थोड़ा तेज भागा लगता है। इन दोनों स्टेट्स में कितनी सारी बातें कॉमन हैं। उनकी जियोग्राफी मिलती जुलती है और उनके लोगों के ट्रेडिशंस भी अक्सर एक जैसे होते हैं। दोनों कभी बड़े रीजन्स का हिस्सा थे, फिर वे अलग स्टेट्स बन गए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वे बेहतर डेवलप हो सके। आइडिया तो अच्छा था। इन पहाड़ी इलाकों के लोगों को स्पेशल अटेंशन की जरूरत थी। उनके सामने यूनिक चैलेंजेस थे। बड़े मैदान और शहर दूर थे और उनकी जरूरतें अलग थीं। तो उम्मीद के साथ नए स्टेट्स बनाए गए। चलो समझने का ये सफर शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश बहुत पहले बना था। वो 1971 में एक फुल स्टेट बना। उससे पहले वो एक यूनियन टेरिटरी था। उसे कई छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स, जो सब हिली रीजन्स थे, को मिलाकर बनाया गया था। तब लीडर्स को लगा कि इन एरियाज पर फोकस करने की जरूरत है। उन्होंने सोचा कि एक अलग स्टेट मदद करेगा। तो हिमाचल प्रदेश का जन्म हुआ। शिमला उसकी कैपिटल बनी। शिमला कभी ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल थी, तो उसके पास कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही था। ये एक छोटा सा एडवांटेज था। उत्तराखंड बहुत बाद में नवंबर 9, 2000 को बना। उसे उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया। कई सालों तक इस रीजन के लोगों को लगता था कि उन्हें निग्लेक्ट किया जा रहा है। वे अपना स्टेट चाहते थे। उनका मानना था कि उनके यूनिक माउंटेन कल्चर को समझा नहीं जा रहा और उनकी डेवलपमेंट नीड्स को इग्नोर किया जा रहा है। एक लंबे स्ट्रगल के बाद उत्तराखंड बना। देहरादून उसकी इंटरिम कैपिटल बनी। उम्मीद थी कि यह नया स्टेट आखिरकार अपने लोगों के लिए प्रोग्रेस लाएगा। यह एक मुश्किल स्टार्टिंग पॉइंट था। हिमाचल प्रदेश जानता था कि एजुकेशन ही चाबी है। शुरू से ही उसने स्कूल्स पर फोकस किया। सरकार ने दूर दराज के गांवों में भी स्कूल खोले और यह पक्का किया कि टीचर्स अपॉइंट हों। यह आसान नहीं था। पहाड़ों में स्कूल बनाना मुश्किल है और टीचर्स को गांवों में रोकना एक चैलेंज था। पर वे कोशिश करते रहे, एजुकेशन को प्रायोरिटी बनाते हुए। वे चाहते थे कि हर बच्चा स्कूल जाए। इस विजन ने उनकी बहुत मदद की। रिजल्ट्स दिखने लगे। हिमाचल में लिटरेसी रेट्स तेजी से बढ़े। ज्यादा लड़के लड़कियां पढ़ने लगे। स्टेट ने हायर एजुकेशन में भी इन्वेस्ट किया। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोले गए ताकि यंग लोगों को पढ़ाई के लिए स्टेट से बाहर न जाना पड़े। ह्यूमन डेवलपमेंट पर यह फोकस बहुत इंपॉर्टेंट था। जब उत्तराखंड बना तो उसके पास पहले से कुछ स्कूल्स थे जो उत्तर प्रदेश सिस्टम का हिस्सा थे, लेकिन कई स्कूल्स में अच्छी फैसिलिटीज नहीं थीं। टीचर एब्सेंटीज्म पहाड़ी इलाकों में एक प्रॉब्लम थी। नए स्टेट को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उसने मौजूदा स्कूल्स को इंप्रूव करने और नए खोलने की कोशिश की। चैलेंज बहुत बड़ा था। टेरेन मुश्किल था। कई छोटे और बिखरे हुए गांव थे। हर बच्चे तक पहुंचना एक मुश्किल काम था। लिटरेसी में प्रोग्रेस हुई, पर शायद हिमाचल जितनी तेज नहीं। अलग अलग रीजन्स के बीच गैप्स थे। शहरों के स्कूल्स दूर दराज के पहाड़ों के स्कूल से बेहतर थे। एजुकेशन की क्वालिटी भी एक चिंता का विषय थी। सिर्फ स्कूल बिल्डिंग होना काफी नहीं है। अच्छे टीचर्स और अच्छी टीचिंग की जरूरत है। उत्तराखंड इन इश्यूज पर काम कर रहा है, लेकिन इसमें टाइम और लगातार एफर्ट लगता है। स्टेट अभी भी इस सफर पर है। उत्तराखंड में हेल्थ केयर को भी कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जब स्टेट बना तो मेडिकल फैसिलिटीज सीमित थीं, खासकर पहाड़ों में। हिमाचल प्रदेश ने अपना टूरिज्म पोटेंशियल जल्दी देख लिया था। उसका ठंडा क्लाइमेट और खूबसूरत सीनरी बड़े अट्रैक्शंस थे। शिमला पहले से ही एक फेमस हिल स्टेशन था। मनाली और कुल्लू भी पॉपुलर हो गए। सरकार ने टूरिज्म को एक्टिवली प्रमोट करने का फैसला किया। वे समझ गए थे कि टूरिज्म पैसा और जॉब्स ला सकता है। ये एक ऐसे स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट था जहां एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सीमित थे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया। टूरिस्ट स्पॉट्स को कनेक्ट करने के लिए सड़कें बनाई गईं। होटल्स और गेस्ट हाउसेस को इंकरेज किया गया। उन्होंने हिमाचल को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर मार्केट किया। उन्होंने अलग अलग तरह के टूरिज्म पर फोकस किया। लेजर टूरिज्म था, एडवेंचर टूरिज्म था, जैसे ट्रेकिंग और स्कीइंग। उत्तराखंड को अक्सर देवभूमि या लैंड ऑफ गॉड्स कहा जाता है।
यहां इतने सारे इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब यही हैं। लाखों पिलग्रिम्स हर साल इन जगहों पर आते हैं। रिलीजियस टूरिज्म के अलावा उत्तराखंड में गजब की नेचुरल ब्यूटी है। ट्रैकिंग के लिए ऊंचे पहाड़ हैं, राफ्टिंग के लिए नदियां हैं, जिम कॉर्बेट जैसे नेशनल पार्क्स हैं। टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है, ट्रूली मैसिव। स्टेट बनने के बाद उत्तराखंड ने भी टूरिज्म पर फोकस किया। इसे ग्रोथ के लिए एक की सेक्टर माना गया। सरकार ने अपने रिलीजियस साइट्स को प्रमोट किया। उसने एडवेंचर और इको टूरिज्म को भी डेवलप करने की कोशिश की। कई नए होटल्स और रिजॉर्ट्स बने। टूरिज्म बढ़ा तो इसने कई लोगों को जॉब्स और इनकम दी, खासकर पॉपुलर डेस्टिनेशंस के आसपास के एरियाज में। चार धाम यात्रा एक बहुत सिग्निफिकेंट एनुअल इवेंट बन गया, जिससे भारी भीड़ आती थी और लोकल इकोनॉमीज को बूस्ट मिलता था। लेकिन उत्तराखंड की टूरिज्म स्टोरी में ज्यादा मुश्किलें आईं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कभी कभी स्लो था। दूर दराज के टूरिस्ट स्पॉट्स तक कनेक्टिविटी एक चैलेंज बनी रही। पहाड़ों में सड़कें बनाना और मेंटेन करना मुश्किल होता है। स्टेट में नेचुरल डिजास्टर्स भी ज्यादा आते हैं। उत्तराखंड के धीमे प्रोग्रेस का एक बड़ा रीजन था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अपने शुरुआती सालों में स्टेट ने सरकार में कई बदलाव देखे। चीफ मिनिस्टर्स बार बार बदलते रहे। जब सरकारें अक्सर बदलती हैं तो पॉलिसीज भी बदल जाती हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग मुश्किल हो जाती है। हर नई सरकार की प्रायोरिटीज अलग हो सकती है। इस स्टेबिलिटी की कमी ने डिसीजन मेकिंग पर असर डाला। इसने प्रोजेक्ट्स के इंप्लीमेंटेशन को धीमा कर दिया। हिमाचल में इसके उलट ज्यादा स्टेबल सरकारें थीं। इससे उन्हें मदद मिली। उत्तराखंड की ज्योग्राफी भी बहुत चैलेंजिंग है। स्टेट का एक बड़ा हिस्सा ऊंचे पहाड़ है। कई एरियाज में लैंडस्लाइड्स और अर्थक्वेक्स का खतरा रहता है। 2013 की आपदा इसकी एक भयानक याद दिलाती है। सड़कें और पावर लाइंस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत महंगा और मुश्किल है। उन्हें मेंटेन करना और भी मुश्किल है। हालांकि हिमाचल में भी पहाड़ हैं, पर उत्तराखंड की स्पेसिफिक जियोलॉजी और डिजास्टर्स के प्रति ज्यादा वल्नरेबिलिटी ने एक अहम भूमिका निभाई। इसके लिए एक्स्ट्रा प्लानिंग और रिसोर्सेज की जरूरत थी, जो हमेशा अवेलेबल नहीं थे या सही से यूज नहीं हुए। एक क्लियर लॉन्ग टर्म विजन की कमी भी महसूस की गई। कभी कभी डेवलपमेंट बेतरतीब सा लगा। शॉर्ट टर्म गोल्स अक्सर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्लान्स पर भारी पड़ जाते थे। उत्तराखंड हिमाचल के सफर से बहुत कुछ सीख सकता है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेबल गवर्नेंस का महत्व। एक सरकार जो अपना पूरा टर्म रहती है, वो लॉन्ग टर्म प्लान्स बना सकती है। वो ये पक्का कर सकती है कि पॉलिसीज सही से इंप्लीमेंट हों। लोगों को ऐसे लीडर्स चुनने की जरूरत है जो स्टेबिलिटी दे सके। ये किसी भी डेवलपमेंट की नींव है। पॉलिटिकल पार्टीज को भी स्टेट के फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत है, सिर्फ अगला इलेक्शन जीतने के बारे में नहीं। ये फोकस बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। दूसरा, लोगों में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। हिमाचल ने शुरू से ही एजुकेशन और हेल्थ पर बहुत फोकस किया। उत्तराखंड को भी ऐसा ही करने की जरूरत है, और भी ज्यादा जोश के साथ। हर डिस्ट्रिक्ट में अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस की जरूरत है। क्वालिटी हेल्थ केयर सब तक पहुंचनी चाहिए, दूर दराज के गांवों में भी। जब लोग एजुकेटेड और हेल्थी होते हैं तो वे अपने और स्टेट के लिए एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। ये ह्यूमन कैपिटल सबसे वैल्यूएबल एसेट है। सस्टेनेबल और प्लान्ड टूरिज्म एक और सबक है। हिमाचल ने अपनी टूरिज्म एक स्ट्रैटेजी के साथ डेवलप की। उत्तराखंड में टूरिज्म का जबरदस्त पोटेंशियल है, लेकिन इसे केयरफुली मैनेज करने की जरूरत है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ही होगा। उत्तराखंड में इनक्रेडिबल पोटेंशियल है। इसकी नेचुरल ब्यूटी सांस रोक देने वाली है। इसके लोग मेहनती हैं। स्टेट के पास कई रिसोर्सेज हैं। चैलेंजेस बड़े हैं, पर उन्हें पार करना नामुमकिन नहीं है। डेवलपमेंट का सफर एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हो सकता है उत्तराखंड ने थोड़ा धीरे शुरू किया हो या ज्यादा बाधाओं का सामना किया हो, पर वो यकीनन कैचअप कर सकता है। वो अपने सिटीजन्स के लिए एक खुशहाल फ्यूचर बना सकता है। पहाड़ों की स्पिरिट लचीली होती है। ठोस कदम उठाने की जरूरत है। स्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने पर फोकस करना होगा। अच्छी सड़कें, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। ये सिर्फ टूरिज्म ही नहीं, बल्कि दूसरी इंडस्ट्रीज की भी मदद करेंगे। यंग लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें स्टेट में अवेलेबल जॉब्स के लिए ट्रेन किया जाना चाहिए, या ऐसे जॉब्स के लिए जो वे खुद क्रिएट कर सकें। लोकल क्राफ्ट्स और प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने से भी
इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। इससे लाइवलीहुड्स मिलेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही मंत्र होना चाहिए।